गाइस आज हम देखेंगे ये वाले क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन नीट में भी आता है। ओके, नीट में भी एक बार आया था, बच्चे इधर फंसे भी थे, पर नीट के हिसाब से ये थोड़ा सा बेसिक लेवल क्वेश्चन है मोशन के चैप्टर से। 11th क्लास के लिए जो बच्चों ने पढ़ा होगा उनके लिए ठीक है, उनके लिए ठीक है। ओके, जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा होगा ठीक है, पर 9th क्लास के हिसाब से ये थोड़ा सा टफ़ है मतलब समझने के हिसाब से टफ़ है, पर इक्वेशंस वही है। और देखो इधर कौन से इक्वेशंस मतलब लगेंगे मैं बता देता हूँ। पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन से इधर यूज़ होगा। ओके, इक्वेशन मोशंस के ही यूज़ होगा। देखो कौन से इक्वेशन है मोशन के मैं बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, सेकेंड है हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हैव ए टी स्क्वायर। थर्ड है हमारा क्या, यू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये तीन है। ओके, तो देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। ए पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, ये जीरो में ही है पार्टिकल। देखो जीरो में है पार्टिकल। एट ओरिजिन के पॉइंट में भी है, 0,0 है इसका कोऑर्डिनेट। ओके, स्टार्ट्स मूविंग अंडर एक्सेलरेशन ए अलॉन्ग प्लस एक्स डायरेक्शन मतलब ऐसे डायरेक्शन मान लो। ओके, ये एक्सेलरेशन ए डायरेक्शन है। ओके, प्लस में मूव हो रहा है। ओके, इधर जब नीचे आएगा तो ये माइनस एक्सेलरेशन में कैलकुलेट होगा। ओके, द एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये ए और टी। ओके, ए टी ग्राफ है बेसिकली। ये इज शोन इन द फिगर, ये फिगर है। द डिस्प्लेसमेंट एंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड। ओके, तो हमें पता करना है कि इसका जो क्या मेन चीज़, देखो एक सेकेंड इसको रब करने दो एक्स्ट्रा। तो मेन चीज़ हमारा फोकस होना चाहिए इस दो चीज़ में। कौन से दो चीज़ में? डिस्प्लेसमेंट, ओके, और एक वेलोसिटी में ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 6 सेकेंड। हमको यही निकालना है। ओके, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी क्या रहेगा आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड मतलब इस पॉइंट में। ओके, मतलब देखो एक पार्टिकल ऐसे मूव किया। ओके, ऐसे मूव किया मतलब इधर से स्टार्ट हुआ। ओके, विथ एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन 4। ओके, 4 मीटर पर सेकंड से इसने किया। ओके, एक्सेलरेट किया, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। टाइम कितना लिया? टी लिया। ओके, मैं इधर समझा रहा हूँ उनको। इक्वेशंस याद रह गए ना? इक्वेशंस याद रह गए, याद करके आना चाहिए था। ओके, ठीक है। देखो पहला केस देखते हैं, फर्स्ट केस में हम देखेंगे वेलोसिटी फाइंड आउट पहले कर लेते हैं। ओके, देखो कैसे आता है। पहले हमको पता चल गया एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट इधर चल रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ओके, टाइम कितना लगा रहा है? 3 लगा रहा है, 3 सेकंड। तो हम v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं क्या? अरे लगा सकते हैं क्या? देखो इनिशियल तो हमें पता है 0 ही है। अरे इनिशियल इधर क्या 0 ही है। देखो रेस्ट से उसने इनिशियली मूव करना स्टार्ट किया, तो ये तो 0 है ना, इनिशियल तो 0 है ना। देखो एक सेकेंड, गिवन क्या क्या है ये मैंने लिख दिया है। ये गिवन पार्ट है, गिवन यही दिया है। अब देखो सोल्यूशन में पार्ट में जाते हैं। सोल्यूशन के पार्ट में इक्वेशन यूज्ड, मैं पूरा अच्छे से लिख रहा हूँ। इक्वेशन यूज्ड क्या लिखा है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, u क्या पता है हमें? 0 है तो 0 हो जाएगा, प्लस एक ए क्या है 4 है और ये 3 है तो मिलके ये 12 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट केस है। ये टोटल वेलोसिटी नहीं है। देखो 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 देखो, एक चीज़ नोटिस करो। देखो ये टोटल वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी किसका है? यही पार्ट का, ये पार्ट का सिर्फ वेलोसिटी। हमें क्या पता है? हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू द एरिया अंडर कर्व इन एटी ग्राफ। पता चला कि नहीं? अरे बोलो रे, अरे बोलो ना। वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व एटी ग्राफ। एटी, देखो ये एटी ग्राफ है कि नहीं? तो इसका जो ये वाला पार्ट है, देखो इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट का हमने सिर्फ वेलोसिटी निकाला है। ये वाला पार्ट का अभी तक नहीं निकाला है। ये वाला पार्ट का अभी तक हमने नहीं निकाला। ये निकाल दिया। इसका कितना निकला? इसका हमने निकाला
12 मीटर पर सेकंड, ये देखो 12 पर मीटर पर सेकंड। अब निकालते हैं और नेक्स्ट वाले का। ओके, नेक्स्ट वाले का निकालते हैं, मतलब कौन सा, ये वाले का। देखो कैसे निकलता है, देखो अच्छे से देखो। देखो ये वाला पार्ट का भी हमें निकालना चाहिए, मतलब देखो कौन सा वाला पार्ट मैं बोल रहा हूँ, ये वाला पार्ट का भी निकालना चाहिए, पर ये वाले पार्ट तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है ना, इधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, और एक्सेलरेशन क्या 0 है। इस पॉइंट में देखो 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, वेलोसिटी इज इन द कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। ओके, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो फर्स्ट ग्राफ को ही डिनोट किया जाएगा, और फर्स्ट ग्राफ का डिनोशन कितना आया, मीटर 12 मीटर पर सेकंड। तो इसका भी वेलोसिटी, ये जो 3 से लेकर 5, जो 3 से लेकर 5 जो जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें भी 12 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं, बोले बोलो रे, अरे बोलो ना, आएगा कि नहीं। तो इसका नहीं निकालने की ज़रूरत है, अगर कांस्टेंट नहीं होता तो हमको निकालने की ज़रूरत होता है, पर इधर तो कांस्टेंट है ना, 3 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहा ना, उसके बाद चेंज हुआ, देखो इसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ, देखो तो हमें निकालते हैं, हम निकालते हैं इधर से। ओके, मैं अभी जिसमें येलो कलर कर रहा हूँ उसको अभी निकालेंगे, रुको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। हाँ ठीक है, चलो देखो हमको पहले निकालना है इधर कौन सा पार्ट, हमने 12 निकाला। ओके, ये वाला जो केस था इसमें से 12 मीटर पर सेकंड निकल गया। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड जो 5, मतलब अभी हम लिखेंगे इधर इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। क्यों लिखेंगे, अरे क्यों लिखेंगे बोलो, क्यों ना, 3 से 5 तक तो कांस्टेंट था ना, कांस्टेंट था, मतलब u, ये हो गया u। मतलब देखो फर्स्ट केस के लिए v और u अलग है, पर जो सेकंड केस के लिए जो फर्स्ट केस का v होता है ना, वो इक्वल टू u होता है। मतलब इधर से आके v पर कंप्लीट हुआ, फिर से u से स्टार्ट हुआ, मतलब v और u इधर इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्यों ना वेलोसिटी इधर कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये पार्ट इक्वल होगा। ओके, तो इधर ये वाले पार्ट का जो वेलोसिटी होगा 12 मीटर पर सेकेंड, और ये u क्या वैल्यू है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी इतना हो गया। समझ आएगा नहीं, मैं पूरा थोरोली समझा रहा हूँ, समझ रहे हो। देखो टाइम कितना लगा, अरे 5 में से 6 को माइनस कर दो, 5 में से 6 को माइनस कर दो, कितना आएगा, 1 आएगा, तो टाइम टेकन 1 आएगा। एक्सीलरेशन इधर क्या होगा, एक्सीलरेशन तो माइनस में होगा। इधर आप माइनस एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। ओके, तो हम ऐसे लिखते हैं इसको। ओके, ऐसे लिखते हैं अभी के लिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमको ये क्या है, गिवन हो गया, पता चला। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। v का फॉर्मूला हमें क्या पता है, v इक्वल टू u प्लस 80। देखो u क्या है, फर्स्ट केस में u हमारा 0 था, पर सेकंड केस में, ये सेकंड केस है, मतलब इस पार्ट का निकाल दिया हम, अभी इस पार्ट का निकाल दिया। ओके, सेकंड केस में क्या होगा, u हमारा 12 के बराबर है, तो 12 प्लस एक्सेलरेशन -6 इंटू 1, टाइम हमारा 1 हो गया, तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, -6 इंटू 1 तो इतना हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू इतना 6 हो जाएगा। ये हो गया हमारा टोटल वेलोसिटी। चमका कि नहीं, ये हो गया हमारा टोटल वेलोसिटी। तो हमारा लास्ट अगर हम आंसर लिखे तो हमारा वेलोसिटी इक्वल टू 0। देखो फर्स्ट एक कंक्लूजन लिखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया ना। देखो ये वाला पार्ट तो सॉल्व कर दिया ना, वेलोसिटी तो पता चल गया, तो हम लिखेंगे हेंस वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, एस निकालना है। ओके, कैसे निकालेंगे, देखो पहले अच्छे से देखो, पहले देख लो यार। देखो पहले हमें इस पार्ट का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है,
बोलो कैसे निकालोगे आप डिस्प्लेसमेंट? तो इधर आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, ओके, आपको इधर फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा। देखो कैसे आप निकालोगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हैव ए टी स्क्वायर। ओके, फर्स्ट केस में यू कितना था, 0 था, तो ये टोटल क्या 0 हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? बिल्कुल सर हो जाएगा। ए कितना है, एक्सलेरेशन कितना कांस्टेंट में चल रहा है, कितना चल रहा है बच्चों, बताओ 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 बताओ, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चल रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं? ठीक है चल रहा है। टाइम कितना दिया है, टी इक्वल टू 3 में चल रहा है कि नहीं, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख रहा हूँ, रुको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 9 हो गया, 9 हो गया। 2 में से 2 को काटा, यह आ जाएगा 2 इंटू 9, एस इक्वल टू 18, एस इक्वल टू 18। S1 देखो, एस वन क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सिर्फ इसका निकाला, इसका निकाला, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो S1 का आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ये वाले पार्ट का निकालेंगे, ये वाले पार्ट। 3 सेकंड से 5 सेकंड को गया ये, टाइम कितना लिया, 1 सेकंड टाइम लिया, ओके पता चला। अब देखो इधर हम फिर से इक्वेशन डालेंगे, S2 इक्वल टू यू टू प्लस हैव ए टी स्क्वायर। ओके, u हमारा कितना है, u कितना है बताओ, u कितना है, कितना है बताओ? अरे 12 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, 12 मीटर पर सेकंड है कि नहीं, 12 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? हाँ सर है, 12 मीटर पर सेकंड है। t कितना है, t कितना है? देखो यहाँ से अगर हुआ ना तो ये 12 मीटर पर सेकंड है, ओके। t इधर 3 होगा, सॉरी गलत हो गया, t इधर वो 1 होगा, क्योंकि ना 3 में से 5 गए तो 1 रहा। ओह सॉरी, अरे यार अब सॉरी यार, सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। 3 में से अगर 5 को काटोगे तो 2 आएगा, तो इंटू 2। ओके, एक्सेलरेशन इधर क्या होगा, माइनस में होगा कि नहीं, क्यों नहीं, नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा। देखो एक्स टी ग्राफ में आपको पता होगा, देखो 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 मैं बताता हूँ अगर नहीं भी आता होगा इधर समझ जाना। ये ग्राफ है ना, देखो ये पॉजिटिव वाई होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, ये नेगेटिव वाई होता है और ये नेगेटिव एक्स होता है। तो एक्सेलरेशन इधर पॉजिटिव हम मान रहे हैं ऊपर, नीचे जब आएगा तो नेगेटिव में इसको मानेंगे अभी के लिए। पर मैं अगर क्वेश्चन दूं, एक ऑब्जेक्ट थ्रो हो रहा है ऊपर एक एक्सेलरेशन से, ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा, इसको अभी इसके साथ मत मिला देना, ओके। इधर ग्राफ में ऑलरेडी इधर शो कर दिया है जो ये पॉजिटिव में है और नीचे वाला नेगेटिव में, इधर आप गलत से एज्यूम मत कर लेना, ओके। ये बॉल वाला केस नहीं है, बॉल वाला केस होता तो अलग होता, बॉल अगर ऊपर गया तो कितना हो गया, ओके, वो वाला केस अलग है, समझ रहे हो। तो ये कितना हो गया, -6, टी कितना आ गया, टी तो हम पता है 2 है, समझो कि नहीं। इधर कितना आया 24, इसको अगर काटा 3 आया, 4, ठीक है 12 आया, आया कि नहीं, आया कि नहीं, अरे बोलो आया कि नहीं, हाँ आया 12 मीटर, ओके पता चला, ठीक है। अब हमें S3 निकालना है, S3 मतलब ये वाला पार्ट, S3 कैसे निकालोगे, S3 इक्वल टू यू टी प्लस हैव ए टी स्क्वायर। अब इधर u क्या है बोलो, अब u क्या रहेगा, कांस्टेंट था ना, तो इधर भी वही हो जाएगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। एक चीज़ आपने नोटिस किया, अरे एक्सीलरेशन तो इधर 0 हो जाएगा ना, क्या बात, एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा ना। अरे क्या यार, मैं ट्रिक कर रहा था इधर, देखो इधर ट्रिक कर रहा था मैंने, एक्सीलरेशन तो 0 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे आप फंस जाओगे कैलकुलेशन में, एक्सीलरेशन 0 हो गया ना, तो एक्सीलरेशन 0 हो गया तो टोटल 0 होगा कि नहीं, तो टोटल इधर 0 हो जाएगा, तो S2 इक्वल टू कितना आएगा, 24 मीटर है कि नहीं। देखो इसमें मैंने कोई गलती किया है, देखो इसमें ठीक है, ये ठीक है। तो S3 का देखते हैं, रुको एक सेकेंड, S3 का देखते हैं, S3 का कैसे निकालोगे, S3 का यू टी प्लस हैव ए टी स्क्वायर। अब इसमें u क्या होगा, कांस्टेंट था, तो ये 12 हो जाएगा, इनटू टाइम कितना होगा, टाइम तो 2 होगा, ओके।
एक्सलेरेशन इधर -6 हो गया कि नहीं, क्योंकि एक्सलेरेशन 0 नीचे गया, इधर एक्सलेरेशन क्या कांस्टेंट था तो 0 था, इधर पर नीचे गया तो ये रहा। टी टी टाइम 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 कितना होगा लो, इधर ना 1 हो जाएगा। क्यों इधर 1 होगा, क्यों इधर 1 हुआ, क्यों ना 5 सेकंड से 6 सेकंड तक जा रहे हैं हम लोग, तो 1 सेकंड हुआ, वो अलग था। 3 में से 5 जाने पर 2 सेकंड हुआ, इसमें से 5 में से 6 जा रहे हैं तो 1 सेकंड हुआ। देख के चलो, देख के चलो, मैं इधर कहीं पे भी ट्रिक कर सकता हूँ आपको, तब से ही ट्रिक करते चल रहा हूँ। ओके देखो, तो टी हो जाएगा 1 स्क्वायर, स्क्वायर काटोगे तो -3, ओके इसका वैल्यू 9 आ जाएगा। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 कर दो, कितना आएगा, वो आ जाएगा S टोटल आ जाएगा, ST आएगा। अरे आएगा कि नहीं, चलो 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 करते हैं। 18 प्लस 24 प्लस 9, देखो इसको इस साइड में कर लेते हैं, खोपचे में कर लेते हैं थोड़ा सा देखो 12, ये 12 तो 21 आ जाएगा, तो आ जाएगा अपना 51 मीटर। ठीक बा, ठीक बा, समझ आएगा नहीं, इंटरेस्टिंग था कि नहीं, क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था कि नहीं यार, प्यारा सा क्वेश्चन था यार, ताली क्यों नहीं मार रहे हो आप। कितना आया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हेंस हेंस डिस्प्लेसमेंट अपना, डिस्प्लेसमेंट अपना, डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है 51 मीटर। हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं, हुआ है कि नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहो गाइस, आज के लिए इतना ही था। ओके अभी आप लीव कर सकते हो। ओके बाय बाय स्टूडेंट्स, ऐसे ही मेहनत करते रहो। अच्छा सा क्वेश्चन था, प्यारा सा था, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। तो बाय गाइस।